उसके आधार पर ये तय किया गया है कि बेलागंज से मुसलमान समाज का कोई साथी ही जन सुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को लड़ाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जन सुराज से भैया किसी मुसलमान साथी को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई कुल यहाँ पर पांच साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने ताली सुनते ये नहीं कहा कि पहले हो गए अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही एकदम उतावला हो गया। और इसी पे लगना चाहिए। यहाँ कबड्डी का मैच देखने नहीं आए हैं। मुखिया जिंदाबाद। अब आगे बोले कि ना बोले? भैया बैठे ना। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल करने का खड़े होकर कर दिया। नहीं चलेगा। आपसे पूछे हैं देखिए ये जन सुराज का महफिल है, ये जन सुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते। यहाँ ना आपके पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। एक ही झंडा है, बिहार को सुधार देता। आप लोग सुनते हैं टिकट बिक गया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जो आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा, गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुनकर आएगा उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव धैर्य रखिए। 5 मिनट सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे।
तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूं, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन समाज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा 2 लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी, खड़े होकर एक बार इनका भी स्वागत कर लीजिए कि सब लोग एक होकर वोट दें। इसके लिए इन्होंने अपनी दावेदारी अमजद साहब के पक्ष में वापस ली। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन तरीका है भाई? जा रहा है भाई।